हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका रेडियो एक्टिव टेक्निक और ट्रेसर। एग्जाम की व्यू से देखो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है रेडियो एक्टिव टेक्निक और ट्रेसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेसर टेक्निक वाइडली यूज्ड इन द मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस एंड सम अदर टाइप ऑफ प्रोसेस। जो आपकी रेडियो एक्टिव टेक्निक है ट्रेसर होती है, ये टेक्निक जो है यूज्ड होती है कहाँ पे? मेडिकल साइंस में, एग्रीकल्चर साइंस में और सम अदर टाइप ऑफ प्रोसेस में ये आपकी टेक्निक यूज की जाती है। अब आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेसर। इस ट्रेसर की विशेषताएं क्या क्या होती है? अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, अ वेरी लो कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स शुड बी इनफ फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसकी जो कंसंट्रेशन बहुत कम होती है और ये काफ़ी होती है। एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप शुड हैव ए सिग्निफिकेंस हाफ टाइम, इन मिनट, इन आवर्स, इन डेज, डिपेंड ऑन द सैंपल। एंड थर्ड पॉइंट आता है आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप इजीली मिक्सड इन द रियल सैंपल। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो क्या होता है? इजीली मिक्स हो जाते हैं किसी भी रियल सैंपल के साथ। रेडियो एक्टिव आइसोटोप डज नॉट इफेक्टिव द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन सेल्स ऑफ टिश्यू। जो ह्यूमन सेल्स के टिश्यू होते हैं उन पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे। एंड फिफ्थ जो पॉइंट आता है आपका वो आता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप इजीली रिमूव फ्रॉम द सैंपल बॉडी। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं वो इजीली रिमूव भी मतलब इजीली रिमूव हो जाते हैं सैंपल बॉडी से। एंड फिर आते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस में क्या आता है? RIA टेक्निक मीन्स रेडियो एक्टिव इम्यूनो एसए टेक्निक, SAASSAY, मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दी है। एंड यूज टू डिटरमाइन द एक्चुअल साइज ऑफ ट्यूमर। जो RIA टेक्निक जो होती है वो यूज होती है क्या डिटरमाइन करने के लिए? जो ट्यूमर का एक्चुअल साइज होता क्या है उसके एक्चुअल साइज को पता करने के लिए RIA टेक्निक यूज की जाती है। सेकंड जो उसकी एप्लीकेशन आती है वो आती है आपकी डायगोनेसिस। ओके, सेवरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स सच एज फॉस्फोरस, क्रोमियम, आयरन 56, क्रोमियम 51, फास्फोरस 32 एंड TCI आयोडीन यूज होते हैं किसके लिए? डायग्नोसिस के लिए। जैसे आपका फास्फोरस होता है उसका T12 कितना होता है आपका? 40.3 डेज होता है। एंड फॉस्फोरस इज यूज कहाँ के लिए होता है? टू डिटरमाइन द डिसऑर्डर ऑफ ब्लड इन कैंसर सेल एंड अदर सेल्स के लिए। जो आपका क्रोमियम 51 होता है उसका T12 उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 27.8 डेज। एंड क्रोमियम क्या होता है? इज यूज फॉर डिटरमाइन द ल्यूकोसाइट। जो ल्यूकोसाइट्स आपके सेल्स होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आयरन 56 का यूज होता है, जो उसका T12 होता है वो होता है आपका 45.1 डेज। उसका यूज होता है रेट ऑफ RBC सेल्स, ओके, रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स जो होती है उनका रेट डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज होता है। एंड जो TC91 होता है उसका T12 होता है 6 घंटे के लिए। इट इज यूज टू डिटरमाइन ब्रेन ट्यूमर, थायराइड ट्यूमर, इसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज होता है। एंड आयोडीन 131 का यूज होता है, T12 होता है 8.3 एंड इट इज वाइडली यूज फॉर ब्रेन ट्यूमर, थायराइड कैंसर। ये हावर्स है, ठीक है ना। कहाँ थे हम? यहाँ पर। सम अदर आइसोटोप्स आल्सो यूज सोडियम, आयरन हो गया, सोडियम होता है वर्किंग ऑफ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन के, सोडियम 24 का यूज होता है। आयरन जो है प्रेगनेंसी डिस्टर्बेंस के लिए यूज किया जाता है। थेरेपी जो सेवरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है आर यूज फॉर रेडियो एक्टिव थेरेपी। रेडियो एक्टिव थेरेपी में सेवरल जो आइसोटोप्स होते हैं उनका यूज होता है। एंड आयोडीन 131 जो है इसमें जो गामा रेज यूज होती है और यूज होती है इज यूज फॉर थायराइड कैंसर के लिए, ठीक है ना। जो AU होता है आपका गोल्ड 198 उसमें से जो गामा रेज एमिट होती है वो यूज होती है ब्लैडर ट्यूमर के लिए। तो इस तरह से आपको छोटी ये एप्लीकेशन यूज लिखनी है। एंड जो कोबाल्ट होता है इट इज वाइडली यूज्ड फॉर द कैंसर थेरेपी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। SR का यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर आई कैंसर के लिए। एंड इसके कुछ बायोलॉजिकल फील्ड भी होते हैं कि बायोलॉजिकल फील्ड में इसका यूज क्या है। रेडियो एक्टिव एंड रेडियो ट्रेसर टेक्निक इज ऑल्सो यूज इन द बायोलॉजिकल फील्ड। इसका बायोलॉजिकल फील्ड में भी यूज होता है। डायनामिक ऑफ द स्टेडी स्टेट इज डिटरमाइंड बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक। सेकंड आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय ट्रेसर टेक्निक। एंड मेटाबॉलिक ऑफ in the conversion also determined by tracer technique. And study of metabolic mineral is also done by radio tracer technique. Agriculture में यूज होता है इसका बोरॉन, कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एक्सेट्रा एलिमेंट आर डिटरमाइंड इन द सॉइल बाय यूजिंग ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक।
कार्बन डेटिंग में आ जाता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी एंड अदर टाइप ऑफ एनवायरमेंटल सेंटर। जो कार्बन डेटिंग है वो यूज क्या होती है कि जो प्लांट बॉडी होती है, किसी भी एनिमल बॉडी, उसकी हमें एज निकालनी है, तो एज को डिटरमाइन करने के कार्बन डेटिंग का यूज होता है। इन दिस मेथड वी यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेल और डाइट डेट, मतलब जो मर चुकी है सेल, उनकी हमें अगर एज कंफर्म करनी हो तो कैलकुलेट करने के कार्बन डेटिंग का यूज होता है। ठीक है ना। फिर इसका कुछ एग्जाम्पल लिखा है। कार्बन 14 आइसोटोप इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। जो कार्बन 14 है वो आपका प्रिपेयर्ड कैसे होता है, नाइट्रोजन एंड न्यूट्रॉन से होता है। दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप शो द लोइंग रेडियो एक्टिव प्रोसेस एंड द C14 कंस्टिट्यूशन इज द एटमोस्फेयर 1 एटमोस्फेयर 7.49 to 10 to the power 11 कार्बन। एंड एज ऑफ द अर्थ की एज को कैलकुलेट करने में इसका यूज होता है। द एज ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय द रेडियो टेस्टर टेक्निक एंड दिस मेथड यू एंटोनियम इज कैलकुलेटेड। तो ये आपके कुछ इसके यूज हो जाते हैं जो काफी इंपोर्टेंट है। एंड आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इसके यूज एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है। रेडियो एक्टिव टेक्निक और ट्रेसर के लिए किसका यूज कहाँ होता है, जैसे मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस में मैंने आपको बताया, तो इसका यूज किस किस जगह कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन आता है और पूछ लिया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके बताना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हो, मैं इसकी PDF बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी।